जय हिंद मेरे प्यारे भाई। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश पर। मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12 का जो गणित है मेरे भाई, बालाजी प्रकाशन है ना, जिसका अध्याय है मेरे भाई निश्चित समाकलन, उसकी हम शुरुआत करेंगे। काफी सारे बच्चे कह रहे थे मेरे भाई कि इस चैप्टर की शुरुआत की जाए, क्योंकि तो मालूम है मेरे भाई कि बोर्ड एग्जाम में जो है काफी सारे प्रश्न यहाँ से आते हैं। एक जो है क्वेश्चन आता है मेरे भाई 8 नंबर का आता है, बहुत ही शानदार और प्यारा सा लाजवाब क्वेश्चन होता है, आप उसको बहुत ही इजी लगा सकते हैं मेरे भाई। तो हम यहाँ पर मेरे भाई अभ्यास प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे, और आपको ये बताएंगे मेरे भाई कि निश्चित समाकलन आखिर में होता क्या है। ठीक, चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, इस चैप्टर का नाम है मेरे भाई निश्चित समाकलन। जैसे मेरे भाई हम पहले किया क्या करते थे मेरे भाई कि जैसे कोई फंक्शन होता था, कोई फलन जैसे एफ एक्स, उसका मेरे भाई हम समाकलन करते थे, है ना। अब यहाँ पर होगा क्या मेरे भाई कि यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा मेरे भाई कि इस फलन को आपको मेरे भाई कहाँ से कहाँ तक समाकलन करना है, ये बात आपको बताई जाएगी। जैसे एक्स बराबर ये और एक्स बराबर बी, मतलब ये बताता है ना मेरे भाई कि इस फलन को आप एक्स बराबर ये से लेकर बी तक के आपको इसको मेरे भाई समाकलन करना है। पिछले जो वीडियो है मेरे भाई, इसमें आपको ये सिखाया गया है जो समाकलन वगैरह होते हैं मेरे भाई, इसमें आपको ये नहीं बताया जाता है मेरे भाई कि ये एक्स को कहाँ तक समाकलन होता है, लेकिन निश्चित समाकलन में आपको ये बात बताई जाती है कि आपको ये जो फलन दिया गया है उसको कहाँ से कहाँ तक मेरे भाई समाकलन करना है। ठीक, तो मेरे भाई इस ये जो एक्स बराबर ये आपको दिख रहा है ना, इसको मेरे भाई ये जो ये है ना, इसको हम मेरे भाई निम्न सीमा बोलते हैं। ये होता है मेरे भाई निम्न सीमा, है ना। और ये जो भी होता है ना मेरे भाई, इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा। ये है मेरे भाई उच्च सीमा, इसको समाकलन की उच्च सीमा बोली जाती है मेरे भाई। जैसे अगर हम इसका समाकलन करते हैं ना, तो मान लीजिए कि कुछ आता है मेरे भाई, जैसे एफ एक्स आता है, तो यहाँ पर हम एफ एक्स लिखते हैं और उसके बाद में कोष्ठक का इस्तेमाल करते हैं मेरे भाई। फिर यहाँ ऐसे लिखते हैं एक्स बराबर ये से एक्स बराबर बी, है ना। मेरे भाई इसका लिमिट हम अप्लाई करते हैं, इसको लिमिट कहा जाता है, इसको दोस्तों लोअर लिमिट कहा जाता है अंग्रेजी में, या आप निम्न सीमा बोल सकते हैं। इसको मेरे भाई अपर लिमिट कहा जाता है, या इसको आप उच्च सीमा बोल सकते हैं। अब मेरे भाई आपको करना क्या होता है ना कि ये जो आपको जहाँ पर ये यक्स दिख रहा है ना मेरे भाई, आपको पहले उच्च सीमा रखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम रखेंगे, ये हो जाएगा मेरे भाई एफ बी और फिर माइनस, यहाँ पर फिर मेरे भाई यक्स की जगह पर हम इस निम्न सीमा को रखेंगे या फिर, यानी कहने का मतलब ये है ना मेरे भाई, जब आप इसका समाकलन करेंगे ना तो ये आएगा, और उसके बाद मेरे भाई आपको लिमिट अप्लाई करना होता है। इसको हम बोलते हैं मेरे भाई लिमिट। आपको कैसे अप्लाई करना है, तो पहले आपको उच्च सीमा का मान रखना है मेरे भाई, उसके बाद आपको निम्न सीमा का मान रखना है। निम्न सीमा यानी कि उच्च सीमा में से मेरे भाई निम्न सीमा को आपको घटा देना है। चलिए मेरे भाई एक छोटा सा हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे भाई कि कोई प्रश्न आ गया हमारे पास, जैसे आ गया एक्स के पावर 3 dx, है ना। अगर आपको मेरे भाई 1 से लेकर 2 तक इसको समाकलन करना है, तो सबसे पहले मेरे भाई हम इसको आई मानेंगे, आई के बराबर मानेंगे, सबसे पहला काम ये होगा मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई आपने एक फार्मूला पढ़ा है ना कि पावर सूत्र पढ़ा हुआ है, एक्स के पावर एन dx का जो समाकलन होता है ना मेरे भाई, उसमें क्या होता है, एन में एक पावर जुड़ जाता है यानी n+1, और जो एक्स का पावर होता है ना मेरे भाई, उसी से आपको भाग देना होता है ना, यानी n+1 से मेरे भाई भाग देना होता है। पहले मेरे भाई हम सी को जोड़ते थे ना, अब सी को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर निश्चित समाकलन है। इसने ये बात निश्चित कर दी है कि इस फलन को आपको कहाँ से कहाँ तक मेरे भाई इंटीग्रेट करना है, तो इस सी को हम मेरे भाई यहाँ पर नहीं शामिल करते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, यक्स का जितना पावर है मेरे भाई उसमें एक जोड़ दीजिए, तो 3 में है मेरे भाई, तो एक जोड़ दीजिए, 3 और 1 4। फिर इसी पावर को मेरे भाई डिवाइड कर दीजिए, यानी 3+1। अब आपको जो सीमा दिया गया मेरे भाई 1 से 2, इसको ऐसे रहने दीजिए। 3 में एक जोड़ देंगे मेरे भाई ना, तो कितना हो जाएगा 4, और ये भी हो जाएगा 3 और 1 4। फिर ये हो जाएगा मेरे भाई 1 से लेकर 2, ये 2 मेरे भाई इसकी उच्च सीमा है और एक हमारी निम्न सीमा है।
तो पहले मेरे भाई हम उच्च सीमा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि जहां पर यक्स दिख रहा है ना मेरे भाई, वहां पर आपको 2 रख लेना है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक। फिर बटे में मेरे भाई माइनस लिख दीजिए, क्योंकि क्या है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। निम्न सीमा इसकी क्या है मेरे भाई, 1 है, तो यहाँ पर एक्स के जगह पर हम 1 रख देंगे और पावर में 4 लगा देंगे, और पूरे में मेरे भाई 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक। अब मेरे भाई इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ना, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 को आपस में 4 बार गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, है ना, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16। और 1 का चाहे जितना पावर कीजिए तो 1 आ जाएगा मेरे भाई, बटे में 4। 16 में से 1 कम कर दीजिए मेरे भाई, तो हो जाएगा 15/4। यही मेरे भाई इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। करना कुछ होता नहीं है मेरे भाई, जो आप पहले करते हैं ना वही काम यहाँ पे भी होता है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है मेरे भाई कि उच्च सीमा और निम्न सीमा का मान आपको रख देना होता है एक्स के स्थान पर, ठीक। तो मेरे भाई पहले उच्च सीमा निकालते हैं, इसके बाद उसमें से निम्न सीमा को मेरे भाई माइनस कर दिया जाता है, ठीक? इस तरीके से। जैसे यहाँ पर इसको हमने समाकलन किया तो ये आया, तो इसकी उच्च सीमा मेरे भाई 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रख देंगे एक्स के स्थान पर मेरे भाई, ठीक। फिर पावर जितना उतना लिखेंगे, फिर लिखा हुआ है माइनस, तो माइनस हमने लगा दिया। निम्न सीमा, तो मेरे भाई निम्न सीमा इसकी 1 है, तो यक्स के स्थान पर मेरे भाई 1 रख देंगे, ठीक। चलिए मेरे भाई, अब हम आपको अभ्यास प्रश्न इसके सॉल्व करवाते हैं ना। इसके अभ्यास को मेरे भाई आपको सॉल्व कैसे करना है, इसको सब पूरे को मिटा देंगे मेरे भाई, ठीक। देखिए, इसका जो लास्ट प्रश्न है भाई, पहला क्वेश्चन इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, निम्न फलनों के मान ज्ञात कीजिए। जिससे पहला सवाल है मेरे भाई, लिखा हुआ है ना, पहला सवाल है, यक्स के पावर कितना है मेरे भाई, 3, है ना, यक्स के पावर 3 dx, तो 1/3। देखिए मेरे भाई, अभी हमने क्या किया था ना, यही सवाल आपको एग्जाम्पल में बताया था, है। 1 से 2 अभी कितना आता है मेरे भाई, 15/4, है ना। तो इसको हम मेरे भाई लगाएंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल हमने दिया था वो बाई चांस से ही हो गया। तो इसका अभ्यास प्रश्न जो है हमारा, उसका पहला सवाल है मेरे भाई, ठीक। देखिए मेरे भाई, कई कई बुक में अभ्यास प्रश्न 16.1 चल रहा है, तो मेरे भाई बालाजी का जो प्रकाशन है ना, कई बच्चे पुराने वाले बुक से पढ़ते हैं, कई बच्चे नए वाले बुक से पढ़ते हैं। तो उसके लिए आप घबराए ना मेरे भाई, आप किसी भी बुक से पढ़ें, क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर होता है, तो आप अपने तरीके से मेरे भाई सेट करते रहिए, ठीक। चलिए मेरे भाई, देखिए पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया मेरे भाई। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, लिखा हुआ है ना, इसका जो दूसरा प्रश्न है मेरे भाई, लिखा हुआ है dx/x, है ना। लिखा है मेरे भाई 2 से 3 dx/x, है ना। चलिए मेरे भाई, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आप लिखिए हल, है ना। तो उसके बाद हमें लिखिएगा कि दिया है ना। पहले इसको हम आई के बराबर मानेंगे मेरे भाई, इसको मानेंगे आई बराबर, है ना, 2 से 3 dx/x, है ना। मेरे भाई आपने फार्मूला पढ़ा होगा ना, कि जो है 1/x का समाकलन मेरे भाई होता है log x। ये फार्मूला पढ़ा के देखिए मेरे भाई, जस्ट ये फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर हम आपको कुछ ऐसे अंदाज में लिखकर दिखाएं इसको, जैसे 1/x इंटू डी एक्स, क्योंकि डी एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा मेरे भाई। तो देखिए 1/x का क्या हो जाएगा मेरे भाई, log x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरे भाई कितना, log x। समाकलन कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 से 3। अब मेरे भाई क्या करना है, आपको इसका लिमिट अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है मेरे भाई, जो इसकी उच्च सीमा है मेरे भाई वो 3 है, तो यक्स के स्थान पर मेरे भाई 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे भाई लॉग, है ना। यक्स के स्थान पर कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा इसकी कितनी है मेरे भाई, 2 है, तो यहाँ पर हम यक्स के स्थान पर मेरे भाई 2 रख देंगे, तो हो जाएगा लाभ, है ना। अब मेरे भाई देखिए, एक आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा, एक फार्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, है ना, बटे लॉग एम बटे एन, है ना। ये फार्मूला होता है मेरे भाई। अगर हम कुछ देर के लिए मेरे भाई इसको यम मान ले और इसको मेरे भाई एन मान ले, है ना, तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉग एम माइनस लॉग एन, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, लॉग एम बटे एन, यानी ये हो जाएगा लॉग यम, यम के स्थान पर 3,
है ना, बटे में यन के स्थान पर 2, तो ये मेरे भाई हो जाएगा log 3/2। आप इसको कोष्टक में ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, देखिए इसको कोष्टक में कर देते हैं log 3/2। तो यही इस क्वेश्चन का मेरे भाई उत्तर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से मेरे भाई आपको लगाना होता है। ठीक, चलिए मेरे भाई आपको हम जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना उसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं मेरे भाई कि उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए भाई इसको मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। देखिए बुक है मेरे भाई पास। देखिए लिखा हुआ है कि पाई बटे 4। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे भाई कि पाई/4 है, फिर पाई/3 सेक स्क्वायर एक्स dx, है ना। देखिए मेरे भाई हो सकता है कि आपके में ये क्वेश्चन नंबर 3 ना हो मेरे भाई, तो आप हमने आपसे बार बार ये कहना भाई कि आप किताब को इधर उधर देखते रहिए भाई मुझे प्रश्न को। हो सकता है सवाल आपका इधर उधर हो मेरे भाई। ठीक, चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं मेरे भाई। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले मेरे भाई इसको हम आई के बराबर मानेंगे। ठीक, देखिए लिखते हैं हल। दिया है मेरे भाई, मान लेते हैं आई बराबर पाई/4 से पाई/3 सेक स्क्वायर एक्स dx। अब मेरे भाई ना आपको फार्मूला पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है मेरे भाई वो कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx। इसका समाकलन होता है मेरे भाई tan x। ठीक, तो मेरे भाई वही फार्मूला हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा मेरे भाई tan x, फिर ऐसे कोष्टक लगा कर इसका जो निम्न सीमा है मेरे भाई उसको लिख देंगे और फिर इसकी जो उच्च सीमा है मेरे भाई इसको लिख देंगे। ठीक, देखिए पाई/4। अब मेरे भाई क्या करना है आपको, जहाँ ये मेरे भाई इसकी उच्च सीमा, तो जहाँ पर आपको यक्स दिख रहा है ना मेरे भाई वहां पर एक बार एक बार में जो मेरे भाई पाई/3 लग दीजिए। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा tan, यक्स के स्थान पर हो जाएगा मेरे भाई पाई/3 माइनस फिर एक्स बार एक्स के स्थान पर मेरे भाई tan पाई/4 होती है। अब मेरे भाई आप जानते हैं ना पाई का मतलब आप यहाँ पर समझिए मेरे भाई की 180। ठीक, ये जैसे लिखा हुआ है ना मेरे भाई पाई/3, तो पाई/3 का मतलब 180 में 3 का भाग, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 60। फिर इससे पाई/4 का मतलब क्या है मेरे भाई, पाई का मतलब मेरे भाई 180, 180 में 4 का भाग तो कितना हो जाएगा 45। तो यानी कि tan पाई/3 का मतलब क्या है मेरे भाई tan 60, है ना, और इसका मतलब है मेरे भाई tan 45। आपको मालूम होगा मेरे भाई कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और tan 45 का मान मेरे भाई 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से मेरे भाई ये उत्तर हो जाएगा हमारा √3 - 1। ठीक, यहाँ से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कवर कर लिया मेरे भाई। आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आपको लेकर चलते हैं। देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ना, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है भाई, ये है 1 से 2, है ना। देखते हैं भाई 1 से 2, फिर ये है मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1, फिर ये हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा 2x, है ना, फिर ये हो जाएगा 2x। चलिए मेरे भाई इसको रखते हैं, देखते हैं मेरे भाई हल। हल और उसके बाद में लिखते हैं मेरे भाई दिया हुआ है, दिया है देख, इसको आई के बराबर मानेंगे मेरे भाई। ये हो जाएगा 1 से 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x प्लस 1 dx। अब मेरे भाई आप देखिए यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं ना मेरे भाई कि जो है इसको आप अलग अलग करके समाकलन कर सकते हैं मेरे भाई, या आप चाहे तो इसको एक साथ में भी कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे भाई चलिए हम इसको अलग अलग ही करके आपको समझा देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 से 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx माइनस 1/x dx। अब क्या होगा मेरे भाई जब आप अलग अलग करेंगे ना,
तो ये जो उच्च सीमा और निम्न सीमा दिख रही है ना, ये हर एक फंक्शन पर मेरे भाई बढ़ जाएगी। ऐसे वन पर भी मेरे भाई बढ़ जाएगी, 1 से 2 dx। ठीक मेरे भाई, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है तो आप जानते हैं कि जितना पावर है मेरे भाई उसमें एक जोड़ दीजिए, तो ये इसका पावर 2 है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 3। और इसी, देखिए 2 में एक जोड़ देंगे मेरे भाई 3, और इसी 3 से इसको डिवाइड कर देना है। ठीक, इसका लिमिट रख देंगे मेरे भाई कहाँ से, 1 से 2। अभी मैंने आपको बताया मेरे भाई कि 1/x का जो समाकलन होता है मेरे भाई, 1/x का समाकलन क्या होता है मेरे भाई, होता है log x, है ना। तो यहाँ से मेरे भाई हो जाएगा log x, है ना। इसकी लिमिट को रख देंगे मेरे भाई कहाँ से, तो 1 से 2। आपको मेरे भाई पता है ना कि 1 का समाकलन क्या होता है मेरे भाई, तो x होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा थोड़ा मेरे भाई। अब आपको करना क्या है ना मेरे भाई, कि आपको लिमिट इसका अप्लाई कर देना, ठीक। कि देखिए ये इसकी मेरे भाई उच्च सीमा है, आप देखते रहिए मेरे भाई ध्यान पूर्वक। ना ये इसकी उच्च सीमा, ये इसकी बड़ी वाली मान है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई रख देंगे तो ये हो जाएगा x, है ना। ये हो जाएगा x के स्थान पर मेरे भाई 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 3। ये हो जाएगा इसकी अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे मेरे भाई, एक बार में 1 रख देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। तो ये एक ही बार में मेरे भाई 3 से आप भाग दे सकते हैं ना। देखिए माइनस, वैसे यहाँ पर भी मेरे भाई आपको करना है, ठीक। ध्यान रखिएगा इस बात को मेरे भाई। देखिए यहाँ पर हम कोष्टक का इस्तेमाल करेंगे मेरे भाई। देखिए x के स्थान पर एक बार में 2 रख देंगे तो हो जाएगा log 2, और x के स्थान पर मेरे भाई एक बार 1 रख देंगे तो हो जाएगा log 1, ठीक। फिर मेरे भाई यहाँ पर x का जब सम, x के स्थान पर एक बार में मेरे भाई 2 रख देंगे, और एक बार मेरे भाई 1 रख देंगे, ठीक। क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। x के स्थान पर एक बार बड़ी वाली मान रखनी है मेरे भाई, x के स्थान पर उसके बाद मेरे भाई छोटा वाला मान रखना है। दोनों का मेरे भाई आपको अंतर लेना है, यानी कि दोनों को घटा देना, बड़ी वाली सीमा में से मेरे भाई छोटी वाली सीमा को माइनस, ठीक। देखिए मेरे भाई आपको मालूम होगा ना कि 2 के पावर 3 यानी 2 का घन कितना होता है मेरे भाई, 8 होता है। 1 का घन मेरे भाई 1 होता है, और बटे में 3, है ना। तो मेरे भाई आप ध्यान से देखिए ना, तो फिर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि लॉग एम माइनस लॉग एन। अभी मैंने आपको जस्ट एक फार्मूला सिखाया था मेरे भाई कि क्या होता है, कि लॉग यम माइनस लॉग यम बराबर क्या होगा मेरे भाई, लॉग यम बटे यम, है ना। अगर मेरे भाई इसको हम यम मान लें तो, और इस एक को मेरे भाई ये न मान लें, तो आपको क्या ये ऐसा नहीं दिख रहा है मेरे भाई कि लॉग यम माइनस लॉग यम लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे जी से बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से मेरे भाई हो जाएगा लॉग, यहाँ पर आप लिखते हैं मेरे भाई लॉग, फिर है यम, यम के स्थान पर क्या मेरे भाई 2, फिर बटे में यन, यन के स्थान पर 1, तो 2/1, और 2 में से 1 दे मेरे भाई क्या हो जाएगा 1, है ना। 8 में से 1 कम कर देंगे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3 माइनस लॉग। मेरे भाई आप जानते हैं कि 1 हर से हटा सकते हैं, तो इसको हटा दीजिए तो हो जाएगा log 2 और प्लस का 1। ये मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेरे, ठीक। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये इस प्रश्न का मेरे भाई उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कराया है ना। अब चलते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, है ना मेरे भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे भाई, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है 0 से π/2, है ना। लिखा है मेरे भाई 0 से π/2, फिर ये है मेरे भाई cos cos x, है ना। फिर इंटू में मेरे भाई e⁻sin x dx है, ठीक। चलिए मेरे भाई देखते हैं इसको भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं मेरे भाई कि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है मेरे भाई, ठीक। चलिए कोई बात नहीं मेरे भाई।
है ना। देखिए लिखते हैं इसको हम, मेरे भाई फिर लिखते हैं दिया है, दिया है पाई बराबर 0 से पाई/2। फिर ये हो जाएगा मेरे भाई cos x इंटू यू के पावर साइन एक्स डी एक्स। मेरे भाई इस साइन एक्स को ना हम कुछ मान लेते हैं मेरे भाई, जैसे हम कुछ मान सकते हैं इसको मेरे भाई, हम टी स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि आपको मेरे भाई मालूम है कि जो साइन एक्स का जो अवकलन होता है मेरे भाई ना, वो क्या होता है cos x। जैसे मेरे भाई अपने प्रतिस्थापन विधि में समाकलन कैसे किया जाता है वो आपने समझा होगा, है ना। अगर वो आपने नहीं पढ़ा है भाई तो हम इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं भाई, धीरे धीरे आप इसको जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा मेरे भाई। चलिए देखिए इसको मान लेते हैं मेरे भाई, माना लिखते हैं, माना माना साइन एक्स बराबर टी, है ना। ऐसे करते थे मेरे भाई, फिर दोनों पक्षों का क्या कर देते मेरे भाई, अवकलन कर देते, है ना। इसके सापेक्ष थे मेरे भाई एक्स के सापेक्ष, है ना। तो इस तरीके से साइन एक्स का क्या हो जाता है मेरे भाई cos एक्स, और डी का जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं ना मेरे भाई, तो हो जाता है डी टी अपॉन डी एक्स, है ना। यहाँ से मेरे भाई अगर हम डी एक्स का मान निकालना चाहें ना, तो इसको ऐसे ड्रा कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ से हम रखना चाहें मेरे भाई डी एक्स का मान, तो ये हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी अपॉन cos एक्स। ठीक इस तरीके से क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी एक्स बराबर डी टी अपॉन cos एक्स। लेकिन मेरे भाई आपको एक बात ध्यान देना होगा कि देखिए हमने इस जो फलन है मेरे भाई उसको, जो यक्ष में ये था मेरे भाई, हम यहाँ पर यक्ष में समाकलन करना चाहेंगे, लेकिन अब मेरे भाई इसको हम टी के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे, यानी टी के सापेक्ष में। हमने इसका जो रेस्पेक्ट है मेरे भाई, मतलब यक्स के सापेक्ष करना था, तो मेरे भाई हम यहाँ पर टी के सापेक्ष हमने इसको बदल लिया है। तो ये जो लिमिट है ना मेरे भाई, आप जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, जैसे हम यक्स के रेस्पेक्ट में इसका समाकलन करेंगे, तो ये यक्स का मान होता है यक्स बराबर 0 और एक्स बराबर पाई/2। अब मेरे भाई हमने इसको यक्स को न लेकर हमने इसको टी में बदल दिया है, तो अब मेरे भाई यहाँ पर टी की आपको लिमिट रखनी पड़ेगी, यानी कि टी की आपकी उच्च सीमा और निम्न सीमा मेरे भाई आपको लेनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई चलिए इसकी हम लिमिट को भी चेंज करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर यक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, तो मेरे भाई तो यहाँ पर यक्स का ये मान होता है, और यहाँ पर हमने यक्स को टी में बदल दिया है मेरे भाई, तो यहाँ पर इसकी जो उच्च सीमा है मेरे भाई और निम्न सीमा है, वो आपको मेरे भाई टी की लेनी पड़ेगी। ठीक, तो चलिए इसको हम टी में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने माना है ना मेरे भाई साइन एक्स बराबर टी। लेकिन मेरे भाई आपको ये पता है ना कि ये एक्स बराबर 0 है और ये एक्स बराबर पाई/2 है ना। जैसे मेरे भाई ऐसे लिखा हुआ है ना 0 पाई/2, तो ये यक्स का मान है मेरे भाई, ये भी यक्स का मान है। ठीक, तो जैसे अगर मान लीजिए कि हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हैं, है ना। तो देखिए जब मान लेते हैं मेरे भाई, जब यक्स बराबर 0 हो, मान लीजिए जब यक्स बराबर 0 हो, तो मेरे भाई यहाँ पर आप रखेंगे 0, तो हो जाएगा साइन 0 बराबर टी, है ना। अब मेरे भाई आपको पता है कि साइन 0 का मान क्या होता है मेरे भाई, 0 होता है। तो यहाँ से मेरे भाई टी बराबर कितना हो जाएगा, 0, है ना। ये मेरे भाई जब हमने निम्न सीमा रखा एक्स बराबर 0, एक्स की निम्न सीमा रखी, तो मेरे भाई डी की निम्न सीमा आपको मिल गई। अब मेरे भाई हम यक्स की उच्च सीमा रखें, तो हमको डी की उच्च सीमा मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे भाई फिर मिलते हैं, जब जब यक्स बराबर पाई/2 है, तब यहाँ पर मेरे भाई यक्स के स्थान पर रखेंगे पाई/2, मिल जाएगा साइन पाई/2 बराबर टी। अब मेरे भाई आपको मालूम है ना कि साइन ये पाई का मतलब 180 होता है मेरे भाई, 180 का आधा कितना हो जाएगा, 90। साइन 90 का मान क्या होता है मेरे भाई, तो साइन 90 का मान होता है मेरे भाई 1। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बराबर टी। तो यानी मेरे भाई आप ऐसा बोल सकते हैं कि टी बराबर 1। तो ये मेरे भाई इसकी टी की मेरे भाई उच्च सीमा आपको मिल गई। तो यहाँ से मेरे भाई क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से,
देखिए मेरे भाई हो जाएगा आई बराबर, है ना। अब यहाँ से मेरे भाई 0 से पाई/2 हम नहीं लेंगे, क्योंकि इसको हमने चेंज कर दिया। तो जब मैंने मेरे भाई हमने x बराबर 0 लिया था, तो t का मान कितना है मेरे भाई, 0 आया। तो यहाँ पर 0 लेते हैं। जब मेरे भाई मैंने x का मान पाई/2 लिया, तो t का मान क्या आया मेरे भाई, 1 आया। तो यहाँ से हो जाएगा 1, है ना। बाकी सब रख देंगे मेरे भाई। तो देखिए यहाँ से लिखते हैं मेरे भाई इसको। इसको उतारेंगे मेरे भाई। देखिए cos x इंटू ई के पावर साइन एक्स। साइन एक्स को हमने क्या माना मेरे भाई, टी। तो ई के पावर टी हो जाएगा। और dx का जो मान है मेरे भाई, वहां से हम यहाँ रख देंगे ये वाला मान। तो ये हो जाएगा हमारा dt अपान cos x। ठीक, तो cos x और cos x ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए मेरे भाई ये हो जाएगा आई बराबर 0 से 1 e के पावर टी dt, है ना। अब देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हमको टी के सापेक्ष समाकलन करना है, और यहाँ पर हमने भी टी की लिमिट ली। तो अब ये सही है मेरे भाई। अगर आप जो है मेरे भाई, अगर ये ऐसा काम नहीं करते कि इसका जो मेरे भाई उच्च सीमा है और निम्न सीमा नहीं बदलते, तो ये सवाल मेरे भाई गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता मेरे भाई, क्योंकि जो इसमें सवाल है मेरे भाई वो यक्स में दिया था, यानी कि आपको यक्स के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ये मेरे भाई यक्स की सीमा है। और आप देखिए जब हमने प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल किया, तो इसी यक्स को मेरे भाई मैंने टी में बदल दिया है ना। तो जब टी में बदल दिया है मेरे भाई, तो यानी कि हम टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे। तो जब मेरे भाई टी के सापेक्ष करेंगे, तो आपको टी की ही लिमिट लेनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए ये काम हमको करना पड़ा। तो जब जब मेरे भाई ऐसा होगा ना कि प्रतिस्थापन विधि अगर आएगी किसी सवाल में, तो आपको उसका लिमिट मेरे भाई चेंज करना होगा। इस बात पे मेरे भाई आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए। अब करते क्या मेरे भाई, इसका समाकलन करते हैं। तो मेरे भाई आपने पढ़ा होगा ना कि e के पावर x dx का समाकलन e के पावर x होता है मेरे भाई, है ना। एक फार्मूला है मेरे भाई, आप इसको याद भी कर सकते हैं कि e के पावर x का समाकलन e के पावर x होता है। तो वैसे मेरे भाई e के पावर t का समाकलन ना e के पावर t ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा e के पावर t। इसकी लिमिट हम रख देंगे मेरे भाई 0 से 1। अब मेरे भाई ये इसकी उच्च सीमा है, और ये मेरे भाई इसकी निम्न सीमा है। ठीक, देखिए मेरे भाई इसकी उच्च सीमा है और इसकी ये निम्न सीमा है। तो टी के स्थान पर एक बार हम एक रख देंगे, तो हो जाएगा e के पावर 1 माइनस ई। और टी के स्थान पर एक बार हम 0 रख देंगे मेरे भाई, तो हो जाएगा e के पावर 0। अब इस बात को ध्यान रखिएगा ना मेरे भाई कि e के पावर 0 का मान 1 होता है। हम आपको एक एक पॉइंट बताते चलते हैं मेरे भाई कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक, e के पावर 0 का मान 1 होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। ठीक, तो ये हो जाएगा e के पावर 1, है ना। e के पावर 1, देखिए e के पावर 1 माइनस e के पावर 0 का मतलब मेरे भाई 1। अब मेरे भाई e के पावर 1 है ना, तो इस 1 को हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा e-1। तो ये हो जाएगा i बराबर e-1। यही मेरे भाई इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना। हाँ मेरे भाई बिल्कुल सही हमने इसको सॉल्व किया है ना। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है। ठीक, तो मेरे भाई इस वीडियो में हमने आपको जो है 5 सवाल सॉल्व करवा दिए। ठीक, अगले वीडियो में मेरे भाई हम आपको जो है इसके आगे सॉल्व करवाएंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे भाई, पढ़ते रहिए और साथ में मुस्कुराते रहिए। ठीक, तो हम यहाँ पर अलविदा लेते हैं मेरे भाई आपसे, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, यानी टॉपिक ये रहेगा एक नए अंदाज में आपसे मुलाकात करेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे की ओर, तब तक के लिए बाय।